पाकिस्तान के कुल रकबे के ऊपर सिर्फ 4% जंगलात मौजूद हैं, जबकि पूरी दुनिया में 30% जंगलात मौजूद है। ऐसे लोग हैं जो कि हाउसिंग सोसाइटी बनाने के लिए जंगलात को काट देते हैं। दोनों सालों के अंदर जो है देखा गया सैलाब भी हमने ज्यादा देखे हैं और जो हीट वेव्स हैं उसके अंदर भी इजाफा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान में जंगलात में कमी और कुदरती आफात में इजाफा, क्या इन दोनों का आपस में कोई मेल जोल या कोई ताल्लुक है? तो आज के इस व्लॉग के अंदर तमाम तफसीलात, तमाम डिटेल्स हम आपके सामने रखेंगे। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के कुल रकबे के ऊपर सिर्फ 4% जंगलात मौजूद हैं, जबकि पूरी दुनिया में 30% जंगलात मौजूद है। अब ये कमी क्यों है? ये कमी इसलिए है, वजूहत ये है कि अब पाकिस्तान के अंदर जो है वो बेतहाशा दरख्तों को काटा जाता है। अब दरख्त क्यों काटे जाते हैं, इसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं। एक सबसे बड़ी वजूहत यह है कि लोग इसको ईंधन समझते हैं, इसको काटते हैं फिर जलाते हैं। कई लोग इसको अपना रोजगार, अपना कारोबार समझते हैं, उसको काटते हैं और फिर जो है इनको बेचा जाता है और अपने घर का सर्कट चला जाता है। वहीं पर कई ऐसे लोग हैं जो अपनी ज़रूरी ज़मीन को बढ़ाने के लिए जंगलात को काट देते हैं। तो कई ऐसे लोग हैं जो कि हाउसिंग सोसाइटी बनाने के लिए जंगलात को काट देते हैं। तो इस भी वजह से जो है जंगलात कम हो रहे हैं। इसके अलावा सनती तरक्की जो है ये बहुत बड़ी वजह है जंगलात के अंदर कमी के अंदर। उसके साथ साथ हुकूमत की तवज्जो ना होना और आवाम का रुझान ना होना, कि आवाम जो है वो इस तरफ ध्यान नहीं देती कि हमने दरख्त उगाने हैं। वो काटी जाते हैं लेकिन दरख्त उगाते नहीं हैं। और वहीं पर देखा जाए तो कुछ ऐसे पुराने जंगलात, पुराने दरख्त होते हैं जो इंसान काट देता है, लेकिन फिर उसकी जगह पर नए जंगलात नहीं उगाए जाते, उसकी जगह पर नए दरख्त नहीं लगाए जाते। अगर अब हम बात करें कि इसके साथ क्या क्या जो है असरात जो है मरतब होते हैं। अगर हम बात करें गुज़श्ता साल की और इस साल की, दोनों सालों के अंदर जो है देखा गया सैलाब भी हमने ज़्यादा देखे हैं और जो हीट वेव्स हैं उसके अंदर भी इजाफा हुआ है। अब ये जो दरख्त होते हैं, ये दरख्त क्या करते हैं? जब भी बारिश होती है तो बारिश का पानी जज़ब करने में ये मदद देते हैं जो दरख्त होते हैं। लेकिन ज़ाहिर है जब अब बारिश होती है तो दरख्त कम होते हैं, दरख्त कम होने की वजह से पानी जज़ब नहीं हो पाता और वही पानी सैलाब की सूरत इख्तियार करके जो है वो रिहायशी इलाकों का रुख करता है। और रिहायशी इलाकों का रुख करने के बाद जो है लोग अपने कारोबार से भी हाथ धो बैठते हैं, अपने घरों से भी हाथ धो बैठते हैं और अपनी कीमती जो उसकी ज़मीन, सारी चीज़ों से भी हाथ धो बैठते हैं। इसके अलावा जो दरख्त है उसका दूसरा सबसे बड़ा काम यह है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको जज़्ब करता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की जब मिकदार ज़्यादा होती है तो हीट बढ़ती है, गर्मी बढ़ती है, हीट वेव्स बढ़ती हैं। आप लोगों ने भी नोट किया होगा कि इस साल, पिछले साल तकरीबन 2-3 सालों से जो है पाकिस्तान के अंदर हीट वेव्स ज़्यादा होती जा रही हैं। इसकी वजह जो है वो भी यही है कि जंगलात की कटौती और दरख्त को काट और फिर उस जगह पे दोबारा दरख्त ना लगाना। अब ज़मीन का बंजर हो जाना भी ये दरख्तों के काटने की वजह से होता है, ज़मीन बंजर हो जाती है। इसके अलावा अगर पहाड़ी इलाकों की बात की जाए तो जो दरख्त होते हैं वो लैंड स्लाइडिंग और उस तरह की जो चीज़ें होती हैं उससे भी रोकते हैं। अब जब दरख्त वहाँ पर मौजूद नहीं होते तो जो मिट्टी होती है, जो वहाँ पर मौजूद पत्थर वगैरह होते हैं, वो खिसकना शुरू कर देते हैं और वो लैंड स्लाइडिंग की वजूहात बनते हैं। अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि जो शजरकारी की मुहिम होती हैं उनको सिर्फ मुहिम ना समझा जाए, बल्कि इसको आदत बनाया जाए और किसी न किसी तरीके के साथ जो है लोगों के अंदर रुझान पैदा किया जाए कि आप लोग दरख्त लगाएं, ताकि ये आपको भी फायदा दे और आपकी आने वाले नस्ल को भी फायदा दे। अब ज़ाहिर है जो आज का एक बच्चा जो हीट वेव बर्दाश्त कर रहा है, देख रहा है, वही बच्चा जब हमारे लगाए हुए दरख्त के साए के नीचे बैठा होगा तो वो ज़ाहिर है हमें भी दुआ देंगे और वो कितना खुश होगा। इसके अलावा एक और जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 1 बिलियन ट्रीज लगाने का, उस प्रोजेक्ट को जो है हतमी शक्ल देनी चाहिए और पूरे पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 1 बिलियन दरख्त जो है हर शख्स को चाहिए कि वो अपनी मदद आपके तहत अपने घर में, अपने सहन में, अपने घर के बाहर, अपने घर के सामने कहीं पर भी जो है वो दरख्त लगा सकता है। दरख्त लगाए जहाँ पर भी उसको जगह महसूस हो। अब ये ना हो कि पड़ोसी के घर के आगे वो दरख्त लगा दे और फिर कहे जी पड़ोसी ने तो खेड़ दिया क्योंकि ज़ाहिर उसके घर के आगे होगा, आपने क्यों किसी के घर के आगे लगाना। तो इसलिए आप कोई ऐसी जगह मुख्तस करें जो बाकी आप समझते हैं कि यहाँ पर जो है दरख्त लगाया जा सकता है और यहाँ पर दरख्त लगेगा तो मुफीद भी होगा। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं। स्कूलों कॉलेजों के अंदर जो है वो बच्चों को इस बात की तरगीब दें कि आप लोग भी दरख्त लगाएं, शजरकारी करें। फिर दरख्त लगाना सिर्फ काम नहीं होता, उसकी देखभाल करना भी काम होता है, उसकी रखवाली करना भी काम होता है कि दरख्त लगा दिए, एक पौधा तो लगा दिया, फिर उसको कब कब पानी देना है, उसको मुख्तलिफ जानवरों से, मुख्तलिफ कीड़ों मकोड़ों से किस तरह महफूज रखना है, वो तमाम तर तालीमात जो है मेरे ख्याल में स्कूल कॉलेज के अंदर देनी चाहिए। और इसके अलावा हर गली मोहल्ले के अंदर हर जगह पर जो है एक ख़ास मुहिम शजरकारी के हवाले से चलानी चाहिए। तब जाकर अगले कुछ सालों में ये जो सिचुएशन है ये बेहतर होगी। अगर ऐसा ही होता रहा, दरख्त कटते रहे, जंगलात कटते रहे, तो ऐसे ही सैलाब भी आते रहेंगे, ऐसे कुदरती आफात बढ़ती जाएंगी, लोग जो हैं अपने कीमती सामान, अपने कीमती घरों से हाथ धोते रहेंगे।